राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची की तैयारी, कई सांसदों के नाम पर मुहर। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। किरोड़ी लाल मीणा, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने राजस्थान में भी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पहली सूची में 60 के करीब उम्मीदवार तय किए गए हैं और इन नामों का ऐलान 5 अक्टूबर को पीएम मोदी की जोधपुर रैली के बाद किया जाएगा। जोधपुर की सरदार शहर सीट से सीएम अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ते हैं, यानी पीएम की रैली इस बार सीधे अशोक गहलोत को ही चुनौती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है, वो सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में 2 अक्टूबर की रैली में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि बीजेपी का चेहरा इस बार कमल निशान ही होगा और हर कमल ही चुनाव जीतेगा। इसके साथ ही अब पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम तय करना शुरू कर दिए गए हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के राज्य कोर कमेटी की बैठक हुई थी। साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई थी। बैठक में 60 से ज्यादा नामों पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन सूची जारी नहीं की गई है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी जोधपुर सभा तक के लिए सूची रोक ली गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सूची अब नवरात्रि यानी 15 अक्टूबर को या उसके 1-2 दिन बाद जारी की जाएगी। तब तक और भी नाम तय कर लिए जाएंगे। संकेत इसी बात के हैं कि पहली ही सूची में 150 ज्यादा नाम घोषित किए जा सकते हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, यानी पार्टी पहली ही सूची में 75% ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और ये तो पहले ही तय हो चुका है कि बीजेपी इस बार कई विधायकों की टिकट काटने वाली है। पहले यह संख्या 40 बताई जा रही थी, लेकिन वसुंधरा के दबाव के चलते अब यह संख्या 15 से 20 के करीब हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगा दी है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरा पाटन, सवाई माधोपुर से राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, सहाड़ा से लादू राम पितलिया, सुभाष महरिया, नवलगढ़ से विक्रम, गंगानगर से जयदीप बियानी जैसे चेहरे हैं। इस सूची में दाता रामगढ़ सीट शामिल है। बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो ये सीट बीजेपी छोड़ देगी। शिवसेना के गठबंधन होने पर उदयपुर वाली सीट भी पार्टी छोड़ सकती है। दरअसल इस बार बीजेपी के लिए राजस्थान में उम्मीदवारों का चयन आसान रहने वाला नहीं दिख रहा है। पहले 2018 के उम्मीदवारों में वसुंधरा ज्यादा बड़े बदलाव को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर केंद्रीय हाईकमान बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। आरएसएस भी अधिकांश उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रहा है। संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि जयपुर की सभी 8 सीटों पर संघ ने उम्मीदवार बदलने के निर्देश बीजेपी को दिए हैं। इसमें से 3 वो सीटें भी हैं जहां बीजेपी का कब्जा है और लगातार 3 बार से बीजेपी जीत रही है। संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उम्मीदवार बदला जाता है और मजबूत चेहरे पर दांव लगाया जाता है तो पार्टी जयपुर की सभी 8 सीट जीत सकती है, नहीं तो उसके सामने मुश्किल आ सकती है। साफ है, अगर सभी उम्मीदवार बदल गए तो वसुंधरा के करीबी विधायक कालीचरण सर्राफ का टिकट भी कट जाएगा। पार्टी की पहली सूची में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का नाम भी है। पार्टी की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जा रहा है उन्हें उनकी पुरानी सीट से उतारा जाएगा। किसी भी विधायक की सीट बदली नहीं जाएगी, लेकिन इस बार कई सांसदों को चुनाव में उतारने की तैयारी जरूर कर ली गई है। दरअसल दिल्ली में टिकटों को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कोर कमेटी के सदस्य वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया समेत 8 लोगों से मंथन किया। विस्तारकों की रिपोर्ट का भी फीडबैक लिया। नेताओं ने पैनल में सही नामों के चयन को लेकर पक्ष रखा, साथ ही कुछ नामों को लेकर असंतोष भी जाहिर किया। बैठक पार्टी कार्यालय में होनी थी, लेकिन इसे वैशाली नगर में रखवाया गया, जहां कुछ संघ के लोगों ने फीडबैक भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।